नमस्ते साथियों, भारत माता की जय। मैं राहुल बैरागी मेरे पॉडकास्ट चैनल जरा हटके पे आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर फैसले से सबको चौंका देती है, लेकिन इस फैसले ने सबके हौस उड़ा दिए और हौस इस तरह उड़ाए हैं कि जिस लिस्ट में कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम हो, उस लिस्ट में नितिन नवीन का नाम होना और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की घोषणा होना वाकई चौंकाने वाली खबर तो है। ये चौंकाने वाली खबर तब और बढ़ जाती है जब जिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के लेटर पर कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा होती है, तब वह अरुण सिंह लखनऊ में उपस्थित होते हैं। यानी सांकेतिक है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका था। अब जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि नितिन नवीन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ट्रम्प कार्ड है, या पिछले 6 से 8 माह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो तालमेल बन रहा था, क्या यह उस तालमेल की कहानी है? अगर देखें तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर 35 से 50 की उम्र के कुछ 20 नाम तय किए हैं और उन 20 नामों की लिस्ट में एक नाम नितिन नवीन का है। अब आश्चर्य की बात यह भी है कि एक नाम नितिन नवीन का है तो बाकी के 19 नाम कौन होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अब भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति करने वाले चेहरे को राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे? ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल में है। नितिन नवीन जिस कास्ट से, जिस समुदाय से आते हैं, वह समुदाय पश्चिम बंगाल में एक अच्छी संख्या में है। क्या उनको जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई है? ऐसा भी माना जाता है कि नितिन नवीन कई दशकों पहले से नरेंद्र मोदी जी के करीब है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था बिहार में, तब वहाँ एक पोस्टर के कारण नीतीश कुमार जी ने अपना डिनर कैंसिल किया था और वो पोस्टर था नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हाथ डालकर बिहार की बाढ़ आपदा के लिए सहायता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस तरह के पोस्टर उस अधिवेशन में लगे और जिससे नीतीश कुमार जी नाराज हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ डिनर करने से मना कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वह पोस्टर लगाने की बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन जी की रही थी। तो क्या नितिन नवीन जी पर तब से ही प्रधानमंत्री जी की नजर थी? संगठन स्तर पर देखें तो नितिन नवीन जी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री रहने के बाद उन्होंने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व का निर्वाह भी किया है। तो संगठनात्मक
सूझबूझ तो नितिन नवीन जी की होगी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे दायित्व बिहार सरकार के मंत्री को मिल जाना वाकई आश्चर्य की बात है, चौंकाने वाली बात है। लेकिन कल तक के बिहार सरकार के एक विधायक, वहाँ के मंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष हैं और ये फैसला वाकई चौंकाने वाला फैसला है। धन्यवाद साथियों। आगे की जानकारी के लिए आप सब हमारे पॉडकास्ट चैनल जरा हटके के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।